हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो? मैं तो अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी कहानी को ध्यान से सुनना और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि जब आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। कहानी का शीर्षक है घर की इज्जत। तो अब मैं कहानी शुरू करने जा रही हूँ। एक शहर में एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। उसको अपनी अमीरी पे बहुत घमंड था। एक दिन वो अपनी बीवी से बोला कि तेरी कोई पहचान नहीं है। तेरी जो पहचान है वो मेरे से जुड़ी हुई है। तेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसे अपनी अमीरी पे बहुत घमंड था। उसकी बीवी बोली, तुम्हारी जो इज्जत बनी हुई है वो मेरी वजह से है। अगर मैं चाहूँ तो आपकी इज्जत को 1 मिनट में मिट्टी में मिला दूँ। वो बोला, कैसे? बोली, ठीक है। धनवान सेठ था। बोला, ठीक है। तो धनवान सेठ ने क्या करा, रात को घर पे खाने पे अपने दोस्तों को बुलाया। खाना चल रहा था, सभी दोस्त आराम से खा पी रहे थे। तभी सेठ का बच्चा रोने लगा। सेठ बोला, रानी, ये बच्चा कैसे रो रहा है? तो उसकी पत्नी बोली कि बच्चा खिचड़ी के लिए रो रहा है। सारी खिचड़ी मैं इसी को खिला दूं तो और लोगों को क्या बचेगा? इसका तो पेट कभी भरता ही नहीं है, ये तो हमेशा भूखा रहता है। अब जैसे ही सेठ की पत्नी ने ये बात कही, उसके दोस्तों में कानाफूसी होने लगी। उसके दोस्त बोले, वैसे तो ये इतना अमीर बनता है, इतना रईस है, पर इसका घर में तो बच्चे के लिए खाने के लिए खिचड़ी तक नहीं है। छी 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 करके उसके वो सारे दोस्त चले गए। जब उसके सारे दोस्त अपने घर चले गए तो सेठ अपनी पत्नी के पास गया। बोला, ये क्या, आज तो तूने मेरी बहुत बड़ी बदनामी करा दी। वो बोली, क्यों? मैंने कहा था ना कि घर की इज्जत पत्नी के हाथ में होती है, ना कि पति के हाथ में। घर की इज्जत दोनों से बनती है। तो सेठ बोला, तो ऐसा करना कि फिर मेरी इज्जत वापस कैसे आए? सेठ की पत्नी बोली, ऐसा करना कि अपने उन्हीं दोस्तों को आप कल फिर खाने पे लेके आना। बोला, ठीक है। सेठ ने अपने दोस्तों को दूसरे दिन फिर खाने पे बुलाया। जैसे ही वो सब दोस्त खाना खा रहे थे, सेठ का बच्चा फिर रोने लगा। सेठ ने पूछा कि अब ये बच्चा कैसे रो रहा है? सेठानी बोली कि ये बच्चा इसलिए रो रहा है कि आज मैं इतनी अच्छी खिचड़ी बनाई है फिर भी ये खा नहीं रहा है। ये कह रहा है कि मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगा, इसलिए ये रो रहा है। सेठ के दोस्त बोले, यार, तेरा बेटा कैसा है, खिचड़ी नहीं खा रहा? चल हमारे लिए मंगवा दे, हम खाएंगे वो खिचड़ी। जब सेठ के दोस्तों के आगे वो खिचड़ी आई तो खिचड़ी में बहुत सारी मेवा डली हुई थी। खिचड़ी में इतनी अच्छी महक थी, इतनी स्वाद खिचड़ी बन रही थी कि उसके दोस्त वो खिचड़ी देख के ही हक्का बक्का रह गए। बोले, जब इसके घर की खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट है तो और व्यंजन इसके घर में कैसे बनते होंगे? वाह, ये तो बहुत अमीर है, ये तो बहुत रईस है, ये तो बहुत अच्छा दोस्त है। तो सभी ना उसकी खिचड़ी को देखे वाहे वाही करने लगे और खिचड़ी खा के आराम से अपने घर चले गए। तो सेठ बोला अपनी पत्नी से कि मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ कि खाली पैसा कमाने से ही इज्जत नहीं होती है। घर की इज्जत तो घर की पत्नी के हाथों में होती है, जो कि घर की लक्ष्मी है। वो चाहे तो आदमी की इज्जत बना के रखे और वो चाहे तो आदमी की इज्जत को 2 मिनट में मिट्टी में मिला दे। तो बताओ, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कि मेरी वीडियो को देखते समय पर सब्सक्राइब नहीं करते। जब आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने लोग मेरे से प्यार करते हैं? तो जो लोग मेरे से प्यार करते हैं ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।